नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रपति और उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। राष्ट्रपति के पास वैसे तो ढेर सारे कार्य और ढेर सारी शक्तियां हैं, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स छांटे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है, पीएम तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के पास ही है इसका पावर। क्षमादान तथा सजा में परिवर्तन करना, ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है। भारत की संसद को बुलाना या स्थगित करना या फिर भंग करना समय से पहले, ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है। जब संसद सत्र में राष्ट्रपति ना हो तो अध्यादेश जारी करना, ये भी इसका पावर है। संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति करना, ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज की जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो राष्ट्रपति के देखरेख में ही होती है। अगर भारत में अगर कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आपातकाल करने की घोषणा करने का भी पावर जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होते हैं। अब राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। संसद के सदनों को संबोधित करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, संसद में न हो तो अध्यादेश जारी करना, संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति देना भी राष्ट्रपति के हाथ में ही है। अब राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। सेंट्रल बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब भी फरवरी के टाइम में अगर बजट जो पेश होता है तो वो राष्ट्रपति के पास भी पेश होता है, तब जाकर के फिर आगे बढ़ता है। संसद को अनुदान करने की सिफारिश करना, वित्त आयोग का गठन करना। अब न्यायिक शक्तियां, क्षमादान या तथा सजा में परिवर्तन प्रदान करना, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अन्य जज की नियुक्ति करना। लास्ट है कूटनीतिक शक्तियाँ, राजदूतों यानी कि एम्बेसडर तथा अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों को भेजना या उनका स्वागत करना। अन्य देशों के साथ कोई भी संधि अगर होगा तो उसमें बिना राष्ट्रपति के रजामंदी के संभव नहीं है।